एक बार एक शहर में वहां की पुलिस ने सभी चोरों की नाक में दम कर रखा था और सारे चोर एक के बाद एक पकड़े जा रहे थे, लेकिन उनमें से एक चोर जैसे तैसे करके और पुलिस से बचकर कहीं किसी गुप्त जगह जा छिपा था, जिसके कारण पुलिस की नजर उस पर नहीं पड़ी। और तभी उस चोर को एक ख्याल आया कि क्यों ना वो भगवा पहनकर साधु ही बन जाए, क्योंकि ये वो भी जानता था कि ये दुनिया चोरों को तो जूतों से मारती है, लेकिन अगर वही चोर भगवा पहनकर साधु बन जाता है तो फिर यही दुनिया उसके पैरों में पड़ी रहती है। तो यही सोचकर वो चोर साधु बनकर घूमने लगता है। और उस पाखंडी साधु में एक कला ये भी थी कि वो बोलने में बहुत माहिर था। प्रवचन तो उसके बाएं हाथ का खेल था और इस कारण दुनिया में उस पाखंडी साधु की बहुत ही प्रसिद्धि और नाम हो जाता है, जिसके कारण उसके बहुत से भक्त भी बन जाते हैं और कई लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं और उस पाखंडी को मुफ्त में खाने को मिलने लगता है। फिर चारों तरफ से उसको पैसा और सत्कार भी मिलने लगता है, परंतु उसे सांसारिक जीवन छूटने का दुख भी हमेशा ही रहता है। और इसलिए वो पाखंडी साधु जंगल में ही अपने शिष्यों के साथ रहने लगता है। तो तभी उसके आश्रम में वहां एक सेठ आता है। फिर उस सेठ को भी उस पाखंडी साधु ने अपने बोलने की कला से बहुत ही प्रभावित कर दिया। और साधु से मिलकर जब वो सेठ अपने घर पहुंचा तो उसे एक ख्याल आया। असल में सेठ को एक दुविधा थी, क्योंकि उसके पास बहुत सारा सोना था जिसे वो चोरों के डर के कारण उसे अपने घर में नहीं रख सकता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना ये सारा सोना साधु के आश्रम में ही रख दिया जाए, क्योंकि साधु को तो कभी किसी प्रकार की कोई मोह माया नहीं होती, वो तो भगवान का रूप होते हैं और किसी को ऐसे देवता पर शक भी नहीं होगा कि उनके आश्रम में इतना सारा सोना गड़ा हुआ है। और ऐसा सोचकर वो सेठ दूसरे दिन ही अपना सारा सोना लेकर उस पाखंडी साधु के आश्रम में आ जाता है और फिर वो साधु को पूरी बात बताता है। तो फिर क्या था, उस पाखंडी साधु की तो जैसे कोई लॉटरी ही लग गई हो। उसका दिल तो खुशी के मारे गदगद हो रहा था, वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और उसकी आंखें तो उस सोने की पोटली से हट ही नहीं रही थी। तो फिर उस सेठ ने उस सोने की पोटली को वहीं आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दिया और वहां से चला गया। तो अब उस साधु को नींद कहाँ आने वाली थी, वो तो रात भर उस सोने की पोटली के बारे में ही सोचता रहा। और उसने सोचा कि अगर ये सारा सोना मुझे मिल जाए तो मेरा तो पूरा जीवन ही तर जाएगा और फिर मुझे वो सारे सांसारिक सुख भी मिल जाएंगे जो इन भगवा कपड़ों के कारण मुझसे छिन गए हैं। और इस तरह उस साधु ने थोड़ी सी देर में ही कई सपने देख डाले। और उधर दूसरी तरफ वो सेठ भी अपने सोने को उस साधु के आश्रम में रखकर बहुत ही संतुष्ट होकर एक चैन की नींद सो रहा था। फिर कुछ समय बीतने पर उस साधु ने एक योजना बनाई और उसने सोचा कि वो इस सोने को लेकर यहाँ से चला जाएगा और सेठ को शक न हो, इसलिए वो उसके घर जाकर अपने जाने की बात कहता है, ताकि उस सेठ को यह ना लगे कि साधु ही सोना लेकर भागा है। और फिर अगले ही दिन वो साधु सेठ के घर आ जाता है और तभी उसी समय वहां सेठ के पास उसका एक व्यापारी दोस्त भी बैठा होता है और वो सेठ साधु को आता देखकर खुशी से झूम जाता है और फिर उसके लिए कई अच्छे अच्छे पकवान बनवाकर उसकी खूब अच्छे से सेवा भी करता है। और फिर अंत में वो साधु सेठ को अपने जाने की बात कहता है। तो इस पर वो सेठ दुखी होकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साधु कहता है कि वो तो एक सन्यासी है और किसी एक जगह पर वो नहीं रुक सकता, उसे कई और लोगों को भी मार्गदर्शन देना है। और ऐसा कहकर वो साधु सेठ के घर से बाहर निकलता है और जानबूझकर ही वो सेठ के घर का एक छोटा सा तिनका अपने साथ उठा ले जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद ही वो साधु सेठ के घर में वापस आता है। साधु को वापस आता देखकर सेठ उनसे वापस आने का कारण पूछता है। तब वो साधु कहता है
कि आपके घर का ये एक दिन का मेरी धोती में लटक कर मेरे साथ जा रहा था, तो मैं बस यही लौटाने आया हूँ। तो सेठ हाथ जोड़कर कहता है कि इसकी क्या जरूरत थी। तब वो साधु कहता है कि संसार की किसी भी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं है। और फिर वो अपनी और भी ऐसी ही बातों से उस सेठ को मोहित कर देता है और वहां से निकल जाता है। ये सब घटना वहां सेठ के पास बैठा व्यापारी भी देख रहा होता है और वो सेठ से पूछता है कि कौन है ये साधु। तब सेठ उसे पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर वो व्यापारी जोर जोर से हंसने लगता है। फिर सेठ व्यापारी से उसके हंसने का कारण पूछता है। तब व्यापारी उसे कहता है कि तुम मूर्ख हो और वो पाखंडी साधु तुम्हें लूट के ले गया। तो सेठ कहता है कि तुम ये कैसी बातें करते हो, वो तो एक संत है और बहुत ही ज्ञानी भी है। तो इस पर वो व्यापारी सेठ से कहता है कि अगर तुम्हें अपना सोना अभी भी बचाना है तो जल्दी से उस जगह पर चलो जहां तुमने सोना दबाया था। फिर वो सेठ उसे वहां लेकर जाता है और खुदाई करता है। तो खुदाई करने के बाद उसे वहां कुछ नहीं मिलता और वो रोने लगता है। तब व्यापारी उसे कहता है कि अभी रोने का वक्त नहीं है, तुम जल्दी चलो, वो साधु अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। और वो उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। फिर सेठ और व्यापारी पुलिस को भी उस पाखंडी साधु के बारे में बोल देते हैं और पुलिस उस पाखंडी साधु को ढूंढ लेती है। तब सभी को पता चलता है कि वास्तव में ये कोई सिद्ध बाबा नहीं है, बल्कि ये तो एक चोर था जिसने अपनी बोलने की कला का इस्तेमाल करते हुए कई और लोगों को भी लूटा था। और पुलिस से बचने के लिए ही बस इसने भगवा पहन लिया था। उधर सोना मिलने के बाद सेठ की जान में जान आती है और सेठ उस व्यापारी से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि ये कोई साधु नहीं है बल्कि एक पाखंडी है। तो उस व्यापारी ने सेठ से कहा कि ये तो बहुत ही आसान था, बस तुम ही उसे नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि वो साधु बार बार अपने आप की तारीफ कर रहा था कि संत कितने महान होते हैं और बार बार बस यही दोहरा रहा था। जबकि जो सही मायने में संत होते हैं उन्हें तो कभी भी इस बात को दोहराने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो इसलिए मेरे मित्र, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आज के समय में जो भगवा पहनकर प्रवचन देते हैं वो सभी संत नहीं होते, उनमें कुछ पाखंडी भी होते हैं। और इतना कहकर वो व्यापारी उस सेठ को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है और सेठ भी अपना सोना पाकर अब बहुत ही खुश हो जाता है।